हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये सारणी दिया गया है और इसमें जो ये आंकड़े दिए हुए हैं ये 400 नियोन लैंपों के जीवन काल को दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लैंपों की संख्या 14 है और जीवन काल 1500 से 2000 है। इसका मतलब ये है कि 14 लैंप ऐसे हैं जिनका जीवन काल 1500 से 2000 घंटे है। ये सभी हमें घंटे में दिया हुआ है। तो हमसे इसमें पूछा है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने जो ये एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है एक, इसमें संचयी बारंबारता हम लिखते हैं। तो संचयी बारंबारता तो आपको बहुत अच्छे से अब लिखने आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो ये हमारा लैंपों की संख्या है ये हमारा क्या है, बारंबारता यानी कि Fi। तो जब संचयी बारंबारता लिखते हैं तो जो ये पहला हमारा बारंबारता होता है इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 14 हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो इसको और इसको जोड़ करके लिखा जाएगा। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, 5 और 6 और 1 7 यानी कि 70 आएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो इसको और इसको जोड़ करके लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 130। इसके बाद ये और ये जोड़ के यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये 216 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये और ये दोनों को जोड़ के यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 2 यानी कि 290। इसके बाद यहाँ पर जो होगा वो इसको और इसको जोड़ के लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 और 5 और 3 यानी कि 352। और यहाँ पर जो आएगा वो इसको और इसको जोड़ के लिखा जाएगा। तो ये 0 0 और 4 यानी कि 400 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये संचयी बारंबारता तैयार कर लिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। तो अब हमें इन सब का मान पता करना है, L, n/2, CF, F और H। तो कैसे पता करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा ये लैंपों की संख्या है इनको जोड़ेंगे। तो ये कितना आएगा, 400 आएगा, क्योंकि हमें 400 लैंपों का जीवन काल दिया हुआ है। और वैसे भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो संचयी बारंबारता में आता है तो जितना ये आता है उतना ही इन सबको जोड़ने पर भी आता है। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम होते हैं। तो ये हमारा n का मान 400 आ रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम n/2 का मान निकालेंगे। तो n की जगह पे 400 बटे में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 200। तो n/2 का मान 200 आ गया। अब देखिए हम क्या चेक करते हैं कि जो ये 200 आ रहा है वो इस संचयी बारंबारता में किसके अंदर लाई करेगा। तो 200 हमारा 130 से तो ज़्यादा है और 216 से कम है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये 200 है वो इस 216 के अंदर लाई करेगा। इसीलिए हम इस वाले को लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो माध्यक वर्ग हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा है माध्यक वर्ग। अब हम क्या करते हैं, माध्यक वर्ग में हमारा जो ये बारंबारता है इसमें ये हो जाता है हमारा F। ठीक है, और इसके अलावा ये जो संचयी बारंबारता में है इसके जस्ट ऊपर वाला होता है ये CF। और जो ये वर्ग अंतराल है इसमें कम जो होता है ये होता है हमारा L का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं L जो है वो हमारा है 3000। इसके अलावा बाकी यहाँ पर हम लिख लेते हैं F का मान है 86 और CF का मान है 130 और H की भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो H कितना हो जाएगा, H होता है हमारा वर्ग अंतरालों के बीच का गैप।
तो देखिए 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, यानी कि 500 का गैप है, तो h का मान 500 हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं n/2 l, f, cf और h का मान। तो इसमें अब सबका मान रखेंगे हम। l का मान है 3000, प्लस में n/2 का मान कितना है, ये देखिए 200 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 200, माइनस cf का मान कितना है 130, बटे में f का मान कितना है 86, और गुणा में h का मान है 500। अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को काट सकते हैं 2 के पहाड़े से। ये कट जाएगा 43 बार में और ये कट जाएगा 250 बार में। अब देखिए ये हमारा 3000 प्लस यहाँ पर 200 में से 130 को घटाएंगे तो 70 बचेगा, और बटे में क्या है 43, गुणा में क्या है 250। तो अब हम यहाँ पर 3000 को उतारेंगे, प्लस का ये 70 का 250 में गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 सत्ते, ये हो जाएगा 175, और 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो लगा देंगे, बटे में क्या है 43। तो ये आ रहा है हमारा 17500 बटे में 43। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 43 से इसमें भाग करके देखना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भाग है इसीलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। हमें 43 से 17500 में भाग करना है। तो सबसे पहले ये हमारा 43 के पहाड़े से 4 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 172 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3। अब इस जीरो को उतारेंगे तो अभी भी छोटा है, इसीलिए इस जीरो को भी उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर जीरो आएगा बदले में। और अब ये हमारा 300 हो गया, तो 43 के पहाड़े में 6 बार में जाएगा हमारा, 3 6 18 का 8, हासिल 1, 4 6 24 और 1 25 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ये 2, ये 4, यानी कि 42 बचेगा। तो यहाँ पर अपनी ओर से एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये हो गया 420। अब ये हमारा 43 के पहाड़े में 9 बार में जाएगा, 3 9 27 का 7, हासिल 2, 4 9 36 और 2 38, तो ये आ रहा है 387। अब घटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर भी 3 बचेगा, तो ये 33 हो गया। अब एक जीरो और बढ़ा लेते हैं अपनी ओर से, तो 330 हो गया। अब ये हमारा 43 के पहाड़े में 7 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21 का 1, हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो ये 301 आ रहा है। यहाँ पे घटाएंगे तो 9 और यहाँ पर बचेगा 2। अब एक जीरो और बढ़ा लेते हैं हम। आप चाहे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा के पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कर लेता हूँ, तो 290 हो गया। अब ये हमारा 43 के पहाड़े में 6 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 3 6 18 का 8, हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, तो ये बच रहा है हमारा 2 3, यानी कि 32 बच रहा है। तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं इस भाग को, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर इसको उतार देंगे, 3000 प्लस इसको सॉल्व करने पे आया है हमारा 406.976। अब हमें सिंपली इन दोनों को जोड़ देना है, तो 3000 में 406.976 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3406.976। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, या फिर इसको आप आगे राउंड ऑफ में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 3406 को तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, पॉइंट में ये 9 और ये देखिए 76 है, तो इसको हम दहाई के निकटतम मान में भी लिख सकते हैं। तो 76 हमारा 80 के पास है, इसीलिए यहाँ पर 80 लिखा जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ जीरो है पॉइंट के बाद, तो जीरो को हम लिखते नहीं है जनरली, तो इसीलिए 98 बन जाएगा। तो 3406.98 और यहाँ पर हम लिख देंगे घंटे, क्योंकि ये भी हमें घंटे में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए यही हमारा हो जाएगा माध्यक। ठीक है, यानी कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल इतना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।